नमस्कार। माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों से पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के बारे में बात करूंगा। इसके बारे में मैं पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूं, लेकिन हाल ही में एक ऐसी घटना हुई है जिसमें कि मैंने इस शक्ति का उपयोग किया और एक खास काम में सफलता प्राप्त की और उससे मुझे इतना खुशी मिली और मेरा मन तभी से, उस घटना के बाद से ये लगातार मेरा मन बना हुआ था कि मैं आप लोगों से साझा करूं अपने एक्सपीरियंस को। हुआ ये कि आप लोगों को पता है कि मैं पिछले 10-11 सालों से जो मुंबई में फुल मैराथन होती है वो दौड़ता रहा हूं। एक भी ऐसी मैराथन नहीं है जो कि मैंने मिस की हो और मैंने शुरुआत फुल मैराथन से की थी बाय द वे, और लगातार मैंने हर साल फुल मैराथन दौड़ी। और पिछली बार जब मैं दौड़ा था तो मैंने sub 4 का टाइम निकाला था, यानी कि 4 घंटे से कम समय में मैराथन को पूरा किया था। और इस पर मैंने एक किताब भी लिखी है, खुद से जीत। तो बहुत सारे लोगों ने इस किताब को पढ़ा है और मुझ तक अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मैं अभी बताने वाला हूं उसका इनडायरेक्टली उपयोग किया हुआ है मैंने। तो क्या हुआ कि इस बार करीब 9 सप्ताह पहले जिम में वर्कआउट करते हुए मुझे हैमस्ट्रिंग टियर का सामना करना पड़ा। स्ट्रेच करते हुए मेरी मसल टूट गई, और जब आपको मसल टियर होता है तो उसमें जनरली मिनिमम 6 सप्ताह तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि उससे अगर कुछ किया तो फिर उसके और चोट के और लंबे समय तक ठीक ना होने का अंदेशा बढ़ जाता है। तो डॉक्टर ने मुझे साफ बोल दिया था कि भाई आप 6 हफ्ते तक कुछ नहीं करेंगे। और मैंने लिटरली इसी में बुद्धिमानी समझी कि मैंने कुछ नहीं किया, और मुझे ये लगता रहा कि मैं शायद इस बार का जो मैराथन है वो मैं छोड़ दूंगा, और लगभग छोड़ ही दिया था, क्योंकि मैंने 7 सप्ताह तक कुछ नहीं किया। 7 सप्ताह के बाद मैंने थोड़ा सा हल्का सा रनिंग करना शुरू किया, बट वो रनिंग करना शुरू करते हुए मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा जो हैमस्ट्रिंग टियर है वो करीब 70-75% हील हुआ है, बाकी उसमें दर्द था। लेकिन 8 सप्ताह के बाद जब 1 सप्ताह बाकी था फुल मैराथन के लिए, मुझे अच्छे से याद है कि जिस संडे को मैराथन होने वाली थी उससे एक 7 दिन पहले संडे को जब मैं दौड़ने के लिए सुबह घर से निकला तो मेरे हील में बहुत ज़्यादा पेन था। तो मुझे बीच में ही अपने रन को छोड़ना पड़ा करीब 7 किलोमीटर दौड़ने के बाद। वो जो दर्द था हील में, मुझे तो अंदेशा था कि शायद मेरी टियर की वजह से प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन मुझे बाद में याद आया कि उससे पिछले दिन मैंने 3-4 घंटे लगातार गाड़ी चलाई थी, तो कार ड्राइविंग से जो क्लच बार बार दबाना पड़ रहा था उसकी वजह से पेन हुआ था। तो वो पेन अगले दिन थोड़ा कम हो गया। ट्यूसडे को मैंने 12 किलोमीटर का एक रन किया, जो कि थोड़ा कंफर्टेबल था, बहुत आराम से किया, और लेकिन मेरे को भरोसा फिर भी नहीं आया। बट इन द मीन वाइल मुझे ये लगने लगा था कि अगर मुझे ये फुल मैराथन दौड़ना है तो वो सिर्फ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन से ही दौड़ सकता हूं। मैंने 2 दिन के बाद, यानी कि थर्सडे के दिन 15 किलोमीटर की रनिंग की, सॉफ्टली, आराम से, धीरे धीरे, तेज बिल्कुल नहीं। और उस दिन फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं मैराथन में भाग लूंगा। उस दिन तक मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं मैराथन में भाग लूंगा कि नहीं। और देखो, मैराथन, फुल मैराथन 42 किलोमीटर की होती है। अगर आपका शरीर तैयार नहीं है, आपने इसका लगातार 4 महीने तक प्रैक्टिस नहीं किया, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कंप्लीट द मैराथन, टू रन द मैराथन। तो जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस मैराथन को दौड़ूंगा, तो मैंने उसके बाद एग्रेसिवली विजुअलाइज करना शुरू किया कि हाउ आई एम गोइंग टू रन। 4-5 चीजें थी जिसको मैंने बहुत लगातार हर रात सोते हुए, जागते हुए विजुअलाइज करना शुरू किया। पहला तो मैंने एंड को विजुअलाइज करना शुरू किया कि कैसे मैं मैराथन जब खत्म करूंगा तो मेरी बॉडी बिल्कुल एकदम कंफर्ट में, बिना किसी चोट के आराम से मैं खुशी के साथ किस तरह पूरी मैराथन
कंप्लीट कर रहा हूँ, उस दृश्य को, उस चित्र को, तस्वीर को मैंने बार बार विजुअलाइज किया। इसके अलावा किस तरह पूरे रूट में मैं रनिंग करूंगा, कोर टाइट रखते हुए, कंफर्टेबली, बिल्कुल स्विफ्ट मोशन के साथ, कोई कहीं पर कोई टेंशन नहीं और कोई शरीर में कोई दर्द नहीं, और हंसते हुए, एंजॉय करते हुए, ग्रुप्स के साथ, बाकी फेलो रनर से बात करते हुए। तो ये मैंने जो भी मैंने लगातार विजुअलाइज किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन वो मैराथन हुई, एग्जैक्टली जो मैंने विजुअलाइज किया था वैसे ही वैसी चीजें हुई, और मैंने 5 घंटे में बिना किसी चोट के मैराथन को पूरा किया। अगर आप किसी डॉक्टर से पूछें तो डॉक्टर ये बोलेगा कि मसल टियर सफर करने के बाद 42 किलोमीटर दौड़ना इम्पॉसिबल है। वो आपको मना कर देगा, बोलेगा संभव ही नहीं है, और बोलेगा किसी को करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे इस बात की आशंका बहुत बढ़ जाती है कि आपका टियर में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए और जो चीज़ आपकी ठीक होने वाली वो चीज़ और लंबे समय के लिए खराब हो जाए। तो मैं आपको आज यही बात बताने वाला हूँ कि सिर्फ रनिंग को लेकर नहीं, और भी बहुत सारे जीवन के दूसरे फील्ड्स में भी आप ये जो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन आपके भीतर है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कई लोग इंटरव्यूज की तैयारी करते हैं, एसएसबी का इंटरव्यू देना, चाहे वो आर्मी वाला हो, चाहे सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देना है, तो वो इंटरव्यू देने के लिए आप अगर इंटरव्यू को विजुअलाइज करना शुरू करें कि किस तरह आप कॉन्फिडेंस से मुस्कुराते हुए इंटरव्यू में सवालों का जवाब दे रहे हैं इंटरव्यूअर के, कितने आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, कितने कंफर्टेबल हैं, तो जब आप वहां पर एक्चुअल में ऐसा करेंगे तो उस वक्त आप आसानी से वही काम करेंगे। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक वैज्ञानिक रीजन है। जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, हमारी सारी स्किल्स वो माइंड में न्यूरॉन्स के सर्किट से तय होती है। आपने जीवन में जो भी सीखा है उसका ये मतलब है कि उस काम को करने के लिए जो माइंड के भीतर न्यूरॉन्स का सर्किट बनना चाहिए वो आपका स्ट्रांग बन गया। जब आपका सर्किट कच्चा होता है तब आप में वो उस काम को करने की स्किल ज्यादा डेवलप नहीं होती। यानी कि ऐसा ही है कि जैसे आप कार चलाना सीखते हो, तो कार चलाने के साथ जो माइंड में जो न्यूरॉन्स का सर्किट जुड़े हुए हैं, वो सर्किट शुरू में होता नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत आती है, आप सीखते नहीं हो, कभी आप कुछ गलतियां कर देते हो और वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे आप बार बार कार चलाते हो, बार बार उस काम को करते हो, वैसे वैसे वो न्यूरॉन्स का जो सर्किट होता है वो स्ट्रांग होता जाता है। तो जितनी बार आप उस काम को करते जाओगे, स्ट्रांगली रिपीट करते जाओगे, उतना ही वो आपका न्यूरॉन्स का सर्किट वो स्ट्रांग बनता जाएगा। लेकिन क्या है कि फिजिकली वो काम करने से तो न्यूरॉन्स का सर्किट बनता ही है स्ट्रांग। अगर आप काम को फिजिकली ना करें और उसके बारे में सिर्फ सोचें तो भी वो न्यूरॉन्स का सर्किट बनता है। इस बात को समझो। जब आप काम करते हो तो उस काम को करने के लिए आपके माइंड में न्यूरॉन्स का सर्किट बन रहा है, राइट? लेकिन जब वो आप काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ आंख बंद के उसके बारे में सोच रहे हो, तो भी वही सर्किट बन रहा है। तो जब आप के माइंड में सर्किट स्ट्रांग बन जाता है तो आपका माइंड आपकी बॉडी को इस तरह गवर्न करता है कि आप जैसा जैसा आपने विजुअलाइज किया था वैसा वैसा होता चला जाए। सो लाइफ में आप बहुत सारे आउटकम्स, बहुत सारे परिणामों को इस तरह भी आप अचीव कर सकते हैं कि आप उसको विजुअलाइज करें, सो दैट कि आपकी जो न्यूरॉन्स के सर्किट है वो स्ट्रांग बनते चले जाए। तो ये पावर सबके भीतर होती है। मैंने उस पावर का इस्तेमाल किया, सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया, और पहली बार इस्तेमाल किया, इससे पहले भी मैं कई बार इस्तेमाल कर चुका हूं। आपको भी इस पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, और जीवन में जो बड़ी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को अपने लिए आसान बनाना चाहिए। क्षमताएं सारी आपके भीतर है, आपको बस उसको याद रखने की जरूरत है और उसको भरोसा करने की जरूरत है। और भरोसा नहीं है तो आप पढ़िए, गूगल कीजिए, रीड अबाउट पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। लोगों ने इस विजुअलाइजेशन की पावर से क्या क्या कितने कितने बड़े काम कर। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की साइकिल दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, विजुअलाइज करके ठीक कर दिया। इतनी पावर होती है विजुअलाइजेशन में। सो ये मैं इसीलिए आपसे बात कर रहा हूं ताकि आप इस शक्ति का इस्तेमाल करें और तरह तरह की सफलताओं को अपने जीवन की वास्तविकता बनाएं। रात को सोने से पहले
वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, उसके बारे में विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। कोई बड़ी घटना आ रही है उसके बारे में विजुअलाइज कीजिए, आउटकम देखिए, उसका पॉजिटिव आउटकम देखिए, और प्रोसेस को भी आप देख सकते हैं, राइट। तो प्रैक्टिस शुरू कीजिए, और किसी भी तरह का कोई भी आपको इसमें डाउट हो तो आप मुझसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर शंका का समाधान किया जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रहे माइंड फिट चैनल को आपके सहयोग की जरूरत है। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें।